त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। नमो नमः मित्राणि। दोस्तों, मोह एक ऐसी चीज़ है जो हमें अति आवश्यक निर्णय लेने से रोकती है, और निर्णय एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। हमारे जीवन के जितने अच्छे निर्णय होंगे, हमारा जीवन उतना ही अच्छा और सुखपूर्वक बीतेगा। लेकिन मोह हमें निर्णय लेने से रोकता जाता है। संस्कृत वाङ्मय में निर्णय लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित अनेक सूक्तियाँ पाई जाती हैं। एक सूक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। कवि कहते हैं, यदि कुल को बचाना हो, कुल में कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जाए जो कुल के लिए घातक हो, कुल को बर्बाद कर रहा हो, कुल का नाम, कुल की मर्यादा को मिटा रहा हो, समाज में कुल का नाम खराब कर रहा हो, यदि वह परिवार में एक है तो ऐसे एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। परिवार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने अपने आचार विचार व्यवहार से उपलब्धियां प्राप्त करते हुए कुल का मान बढ़ाते रहें। लेकिन कभी कभी कुल में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं जो जीवन की प्रगति में बाधा बन जाते हैं। किसी का कहा नहीं मानते, गलत आचरण में लिप्त रहते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, अभिमान के कारण साथ चलना स्वीकार नहीं करते और कुल को कलंकित करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से कुल के मान सम्मान को ठेस पहुंचने की संभावना बनी रहती है, किंतु मोह के कारण परिवार उसे छोड़ नहीं पाता। ऐसे में वह व्यक्ति धीरे धीरे समस्त परिवार को कलंकित करके परिवार को ही नष्ट कर देता है। इसलिए एक व्यक्ति के कारण यदि परिवार के मान सम्मान को खतरा होता हो तो ऐसे एक व्यक्ति को त्याग देना ही उचित होता है। संभवतः त्याग व्यक्ति के सुधार में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। और एक परिवार यदि ग्राम के अस्तित्व के लिए, गांव के सम्मान के लिए घातक हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए। इससे गांव में सुख शांति बनी रहती है। अन्यथा ऐसे परिवार के कारण धीरे धीरे गांव के अन्य परिवारों और बच्चों की परवरिश में भी प्रभाव पड़ता है। गांव में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, बच्चे गलत आचरण वाले हो जाते हैं, गांव में लड़ाई झगड़ा इत्यादि चलता ही रहता है। इसलिए उस एक परिवार को जो गलत आचरण कर रहा हो दूर कर देना चाहिए। और यदि किसी एक गांव के कारण जनपद को खतरा हो तो उस गांव का ही त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कभी किसी गांव में आतंकी हमला हो जाए, संभव है उस एक गांव के कारण जनपद को भी खतरा हो सकता है। इसलिए यदि जनपद को बचाना है और ऐसी परिस्थिति आ गई हो जहां यही पहचान में ना आए कि कौन जनपद से संबंधित है और कौन दूसरे यहाँ का, तो ऐसे में उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। सार यह है कि छोटे के चक्कर में बड़े को नहीं गंवाना चाहिए। यदि एक अन्य के लिए खतरा हो तो उस एक को त्यागना ही उचित होता है। और आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। यदि स्वयं पे कोई खतरा हो, व्यक्ति मात्र पे कोई खतरा हो, तो अपने को बचाने के लिए सभी का त्याग उचित होता है। इसीलिए कहा गया है, जान है तो जहान है। सब बातों का सार यह है
कि स्वयं के अस्तित्व के लिए यदि अन्य चीज़ें बाधाएं बनती हैं, कुछ लोग हमारे अस्तित्व को ही नष्ट करने लगें, तो ऐसे उन लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। कोई भी यदि जान को संकट में डालने लगें तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप जिंदा रहेंगे तो रिश्ते भी संभाल लेंगे, कार्य भी कर पाएंगे और उन्नति भी कर पाएंगे। सुख शांति समृद्धि वह तत्व है जिससे सारे बिगड़े रिश्ते और सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इसलिए स्वयं के अस्तित्व की रक्षा ही प्रथम कर्तव्य है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्।